नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। पटना में इस वक्त छात्रों की क्या प्लानिंग चल रही है, इसलिए कि एनटीपीसी रिजल्ट के बाद राजेंद्र नगर टर्मिनल पे जो हंगामा हुआ उसने बहुत भयावह रूप लिया और छात्रों और पटना पुलिस के दरमियान जो हंगामा खड़ा हुआ, उसके बाद रेलवे को अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। रेल मंत्री ने कहा कि छात्र हमारे भाई हैं और वो इस देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन आज सुबह सुबह सोशल मीडिया के अलावा तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर पटना के खान सर समेत 16 लोगों पर एफआईआर की कॉपी वायरल होने लगी और ये एफआईआर सही मानों में कर दी गई। तो अब छात्रों का क्या प्लान है? हालांकि कल ऐसा सुनने में आ रहा है कि बिहार बंद की भी घोषणा इन लोगों ने की है और छात्र इस एफआईआर से डरे हैं, सहमे हैं, या उनकी क्या प्लानिंग है, या फिर सरकार से लड़ना चाह रहे हैं, या प्रशासन के सामने फिर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। छात्रों का क्या सोचना है, पटना के छात्रों का, इस बारे में हम बात करेंगे। एफआईआर हो गई है, अब क्या लगता है, डर लगता है? नहीं, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए एफआईआर सरकार कर रही है डराने के लिए ही। सरकार खुद डरी हुई है तो चाह रही है कि हम खुद छात्रों को डराएं, तो ये नहीं चलेगा। सरकार इसमें पूरी तरह गलत है। वो पहले वैकेंसी निकालती है तो बोलती है कि एक ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन अगर 1 महीने पहले अगर बोले कि नहीं हम 2 एग्ज़ाम लेंगे तो छात्र कैसे प्रिपरेशन करेगा? देखिए, एक एग्ज़ाम तो लेने में उसको 4 साल लग गया। अगर एक और एग्ज़ाम की वो बात करें, यानी कि वो 8 साल और मांग रही है, यानी कि कुल मिला के 8 साल। अब कोई छात्र पटना, इलाहाबाद जैसे या दिल्ली जाता है तैयारी करने के लिए, घर से हो सकता है बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो, उसके माता पिता कर्ज लिए हुए हैं, तो 8 सालों तक वो छात्र लटका हुआ है। उसके पास क्या चारा रहेगा? उसमें भी घोटाले हो जा रहे हैं, तमाम तरह के घोटाले देखे जा रहे हैं हर तरह के। ये एफआईआर जो हुई है खान सर पे, पटना के खान सर छात्रों में बहुत पॉपुलर है और सोशल मीडिया पे वो हमेशा वायरल रहते हैं। ये ऐसा इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने ही छात्रों को उकसाया था, इसलिए उन पर भी एफआईआर की गई है, प्रशासन का ये मानना है, और अन्य छात्रों पर भी की गई है। तो ये कहीं मनोबल तोड़ने जैसा तो नहीं है कि छात्र आंदोलन और उग्र न हो जाए? देखिए, जहाँ तक एफआईआर की बात है, मैंने एफआईआर कॉपी देखी, खान सर समेत तमाम छात्रों पे भी ऐसा एफआईआर किया गया है। तो उग्र आंदोलन बनाने का जो कार्य किया गया वो सरकार के द्वारा ही किया गया। छात्र कोई ये नहीं है, आतंकवादी नहीं है जो उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं या वाटर कैनन चलाया जा रहा है। कैनन मतलब तोप होता है, वाटर मतलब तोप चलाया जा रहा है छात्रों पे। तो इससे छात्र तो बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि उनकी मांग जायज़ है और सरकार खुद डरी हुई है। इसलिए खान अन्य छात्रों से भी बात करते हैं। क्या लगता है, खान सर पर और अन्य छात्रों पर एफआईआर हुई है? देखिए, एफआईआर हुए तो अब अरेस्टिंग करके देखें, सरकार को समझ आ जाएगी कि खान सर और ऐसे कई शिक्षक जो छात्रों के हित में काम कर रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों को अरेस्ट करके सरकार अपनी भी थोड़ी सी ये कर लें, फजीहत उठा लें। पता चल जाएगा कि एफआईआर करने से और अरेस्टिंग करने से क्या होता है। ये समझना ये है कि हिंसा के खिलाफ सरकार का ये एफआईआर नहीं है। पूरी तरीके से पूरे वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे जब, तो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आज खतरा है। अभी हम लोग गणतंत्र दिवस मनाकर वापस आ रहे हैं, है ना। 26 जनवरी अभी हमारे सामने से गुजरा है। जिस तरीके से छात्रों के ऊपर पुलिसिया मशीनरी के इस्तेमाल के साथ दमन किया जा रहा है, उससे हमें तो नहीं लगता कि अब लोकतंत्र को बचाने जैसी लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए छात्रों को, और छात्रों को अब घर में बैठ जाना चाहिए, अब तो निकलना चाहिए। और छात्र युवा यहाँ पे समझ रहे हैं इन बातों को। बेरोजगारी का आलम है, अभी हम लोग पैंडेमिक से गुजर ही रहे हैं, और इस टाइम पे इस तरीके का एनटीपीसी आरआरबी का जो रवैया था, ग्रुप डी में कौन छात्र होते हैं? ये जो नौकरियों के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए बच्चे दौड़ भाग रहे हैं, सड़कों पे उतरे हुए, ये बच्चे मिडिल क्लास के बच्चे हैं, कोई एलिटिस्ट तो है नहीं। इन सारे बच्चों का, हमारे आपके सबके माता पिता कोई ऐसे तो है नहीं कि अंबानी अडानी जैसे लोग हैं कि आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे छात्र चुप बैठ जाएंगे। पूरे करियर का सवाल है। हमारा 30,000, 20,000, 25,000 की सैलरी पे ज़िंदगी गुजरने वाली है। इसी आस उम्मीद के साथ गांव से पोटली बांधकर चावल दाल लेकर आते हैं। अगर आप हमारे ऊपर एफआईआर करते हैं, हम तो कहते हैं अब आप गोलियां ही चलवाइए, अब क्या दिक्कत है इसमें? और गोली भी चलाकर आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी हुकूमतें चली गई हैं, दुनिया इस बात की गवाह रही है। आपके भी इतिहास में नाम दर्ज हो जाएंगे, आप भी देख लें एक बार करके। तो छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार का ये मन है तो वो गोली चला करके देख ले, एफआईआर तो कोई माने नहीं रखता है, ये आंदोलन जारी रहेगा। खान सर पर एफआईआर हुई है और बड़े अपोजिशन लीडर पूरे देश के, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे परसों की जो घटना हुई उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये कश्मीर नहीं है, ये पटना है, और वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले को लेकर के, और फिर ये आज जो एफआईआर हुई है उसको लेकर के क्या लगता है आपको, ये जो एफआईआर टीचरों पर हो रही है? आपको बता देना चाहते हैं, पटना में जब बिहार के तमाम छात्र पढ़ाई करते हैं तो वो 10 बाय 10 के कमरे में 5 साल 10 साल तैयारी करते हैं और वैकेंसी निकलता है, 1 से 2 वैकेंसी निकलता है।
एनटीपीसी का, रेलवे एनटीपीसी का जब वैकेंसी निकला तो उसके बाद फिर रिजल्ट में धांधली किया गया। इसमें छात्र लोग सड़क पे उतरे, चक्का जाम किए, सड़क जाम किया और सरेआम किए, खुलेआम किए। उसके बावजूद उसी दिन आग में घी डालने का काम किया गया। रेलवे ग्रुप डी में भी धांधली किया गया। आपको बता देना चाहते हैं, खान सर हो या जितने भी लोकप्रिय शिक्षक हैं, वो कितने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं लोगों को, इतनी मेहनत करते हैं, 4 साल 5 साल लोग तैयारी करते हैं। उसके बाद रिजल्ट में जब धांधली होती है तो कुछ फर्जी मुकदमा चलाया जाता है। जितने भी छात्र की गिरफ्तारी हो, क्या वो एनटीपीसी के छात्र हुई ना, वो नीट का तैयारी करते थे, कोई इंजीनियरिंग का तैयारी करते, उन्हें गिरफ्तार करके, उन पर प्रेशर देके, मारपीट करके सारे टीचरों का, लोकप्रिय शिक्षक का नाम उसमें डाल दिया गया। ये मुकदमा पूरी तरह से फर्जी है। और साथ ही साथ को बता देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो चुनाव के लिए सत्ताधारियों ने रिजल्ट डाला। रिजल्ट दिया क्या, थोड़ा सा पॉजिटिव मेरा हो जाएगा, क्योंकि फुल्ली नेगेटिव चल रहा है सत्ताधारियों का अभी, तो उसका वो उल्टा प्रभाव उन पे पड़ गया, क्योंकि रिजल्ट में पूरी तरह से धांधली किया गया। और आपको साथ ही साथ बता देना चाहते हैं, बिहार के जो विपक्ष है या फिर बहुत बड़े लोकप्रिय जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनकी स्थिति ये है कि एक ट्वीट तक नहीं करते हैं वो। और कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है, वो हमारे पटना के बिकना पहाड़ी का जो तस्वीर वो डाले थे, वो कितनी शर्मनाक तस्वीर थी, आप देख सकते हैं। आंसू गैस, लाठीचार्ज, लोगों को मारना, पत्थर फेंकना। ये छात्र है, आतंकवादी नहीं है। इस बात को समझना होगा। सत्ताधारियों को इस बार पता चल गया है कि छात्र अब मुद्दे की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, छात्र जो भी करेंगे अब खुलेआम करेंगे, सरेआम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो सड़कों पे ही उतरे रहेंगे। क्या मानना है आपका, क्या मानना है जो एफआईआर हो रही है उसको लेकर के? देखिए, सरासर नाइंसाफ़ी है छात्रों के साथ। छात्र अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए जब आते हैं तो उन्हें लड़ा नहीं दिया जाता है। उन पे आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उन पे वाटर कैनन चलाया जाता है, उन पे फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। जो छात्र नीट की तैयारी करते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, और उन्हें बिना मतलब का थाना ले जाया जाता है। मतलब जो दूसरे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र, ऐसे लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल, ये हमें देखने का आया है। मतलब हम लोग सब जानते हैं। कल 4 छात्र आए हमारे पास और बोले भैया हम नीट का तैयारी करते हैं, और हमें फर्जी मुकदमे में उन्होंने थाना उठा के ले गया। ऐसा हमने देखा। इसलिए मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ कि सरकार आप सुनिए, और ये अंधी बहरी सरकार नहीं चलने वाली है। छात्रों के साथ जो भी नाइंसाफ़ी हो रही है, इसी का खामियाजा पूरे भारत सरकार को। खान सर पर जो एफआईआर है उससे छात्र राहत है क्या? क्या लगता है आपको कि ये उग्र हो जाएगा फिर? खान सर के साथ ही नहीं, बल्कि जितने भी लोकप्रिय शिक्षक हैं हमारे देश में, उनके साथ अगर भारत सरकार किसी भी तरह के छल और विपक्ष में, मतलब किसी भी तरह के जालसाजों में फंसाने की कोशिश करेगी, तो सारे छात्र उग्र हो जाएंगे। और हम कहना चाहते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि देश में हम उनके लिए अपने जान देने के लिए आहत हैं, मतलब जान दे सकते हैं। खान सर इतने लोकप्रिय टीचर हैं, उन्होंने कितने स्टूडेंट का लाइफ बनाया है, और बहुत सारे शिक्षक भी हैं जिन्हें हम लोग देख सकते हैं कि वो रोड पे हम लोगों के साथ हैं, तो हम लोग भी उनके साथ ही हैं। तो आम छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि खान सर पर जो एफआईआर है उसके लिए अगर हमको जान भी देनी पड़ी तो हम दे देंगे। ये सरकार की तरफ से जो है डराने का प्रयास किया जा रहा है। आप बने रहें न्यूज़4 नेशन के साथ।